एक गांव में सुस्मिता नाम की लड़की अपने बाबा के साथ रहती थी। सुस्मिता की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। बाबा बाबा, मेरा अकेली का मन नहीं लगता है। जब आप बाहर जाते हैं, मैं बिल्कुल बोर हो जाती हूँ। तब सुस्मिता के बाबा बाजार से एक गाय ले आते हैं। सुस्मिता गाय को देखकर बहुत खुश होती है। जब बाबा बाहर जाते, सुस्मिता सारा दिन गाय के साथ खेलती रहती, उसको चारा खिलाती और उसके साथ उसका मन लग जाता था। वो सारा दिन उससे बातें करती रहती। एक दिन सुस्मिता के बाबा काम पे चले गए और सुस्मिता स्कूल चली गई। पीछे से गाय गांव में चरने चली गई। उसी गांव का एक बड़ा जमींदार बाबू था। गाय उसके घर चली गई और पूरा घर गोबर से गंदा कर दिया। आय हाय हाय हाय, ये गाय ने तो पूरा घर ही गंदा कर दिया। फिर जमींदारनी गाय को बहुत मारती है। गाय जोर जोर से चिल्लाती रहती है। जब सुस्मिता स्कूल से आ रही होती है, उसे गाय की जोर जोर से आवाजें सुनाई देती है। चाची चाची, प्लीज इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। हाय 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 हाय, इस गाय ने मेरा पूरा घर गंदा कर दिया। मैं तो इसको पीटूंगी ही पीटूंगी। चाची, वो तो जानवर है ना, उसको कुछ नहीं पता। आगे से वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। फिर सुस्मिता गाय को घर ले आती है और उसको चारा खिलाती है। लो, जी भर के खा लो। आज तो तुमने बहुत पिटाई खाई है ना, और तुमने खाना भी नहीं खाया। तभी एक चिट्ठी आती है। बाबा, ये देखो किसकी चिट्ठी आई है। बेटा, ये तो तुम्हारे चाचा जी की चिट्ठी है। हमें 2 दिन के लिए चाचा जी के पास जाना पड़ेगा। ये लो, तुम पेट भर के खा लो। हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। मैंने तुम्हारा खाना और पानी सब रख दिया है, पर तुम गांव में बाहर मत जाना। फिर सुस्मिता और उसका बाबा उसके चाचा के घर चले जाते हैं। पीछे से गाय फिर से गांव में निकल जाती है। उसने पूरा गांव गोबर से गंदा कर दिया और जमींदार के घर जाके जमींदारनी के मुंह पर गोबर कर देती है। अरे अरे अरे, तू नहीं सुधरेगी। तूने मेरे मुंह पे गोबर किया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और फिर जमींदारनी गाय की खूब पिटाई करती है। फिर सुस्मिता और बाबा घर वापिस आते हैं। बाबा बाबा, गाय घर पर नहीं है। मैं गाय को गांव में खोजने जा रही हूँ। और फिर सुस्मिता और बाबा गाय को गांव में खोजने के लिए जाते हैं। चाची चाची, आपने मेरी गाय को देखा क्या? हाँ रे सुस्मिता, देखा। वो जमींदारनी के घर पे है। जमींदारनी के घर पे उसने गोबर कर दिया और उसने उसका मार मार के बुरा हाल कर दिया। फिर सुस्मिता और बाबा जमींदार के घर जाते हैं। चाचा चाचा, मेरी गाय को माफ कर दीजिए। मेरा उसके अलावा कोई भी नहीं है। मेरा उसके बिना मन नहीं लगता है। लेकिन उसने हमारा पूरा घर गोबर कर करके गंदा कर दिया था। चाचा, मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरी गाय फिर से कभी भी इधर नहीं आएगी। और फिर सुस्मिता और बाबा गाय को घर लेकर आ जाते हैं। जब एक दिन सुस्मिता गाय का दूध निकालती है, तो वो अचानक से देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि गाय ने सोने का दूध दिया था। बाबा बाबा, ये देखो, गाय ने सोने का दूध दिया है। और सुस्मिता के बाबा भी बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद उनके पास खूब पैसा आ जाता है। गांव में जब जमींदारनी को ये बात पता चलती है, तो वो दोनों गाय लेने के लिए सुस्मिता के घर चले जाते हैं। और सुस्मिता, वो गाय हमें चाहिए और तुम्हें वो गाय देनी पड़ेगी। अगर तुमने नहीं दी तो तुम तो हमें जानती हो कि हम क्या क्या कर सकते हैं। पर चाची, आपने तो गाय को बहुत मारा था। अब दोबारा उसको लेके जाना क्यों चाहती हो? और वो लोग जबरदस्ती सुस्मिता से गाय ले जाते हैं और जमींदारनी दूध निकालने की कोशिश करती है। हाय हाय हाय, देखो तो, इसने तो दूध ही नहीं दिया है। और ऊपर से गाय गोबर कर कर के पूरा घर खराब कर देती है। दोनों वहीं पर फिसल कर गिर जाते हैं। गाय वापिस सुस्मिता के पास आ जाती है। सुस्मिता अपनी गाय को देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो बाबा और गाय के साथ हमेशा खुश रहती है।